मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि रोज हम पाठ करते हैं, मेरे सत्संग विवेकन होई, राम कृपा बिन सुलभ सोई, और भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, और बिना सत्संग न पावे प्राणी। तो भैया ये पाठ ही करते रहोगे कि सत्य को स्वीकार भी करोगे? बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा, विवेक के बिना मोह नहीं मिटेगा, मोह के बिना अनुराग नहीं होगा, बिना सत्संग की भक्ति नहीं मिलेगी। तो कौन सा सत्संग है जिसके बिना नहीं मिलेगी? वो यही सत्संग है कि सुख सुविधा सम्मान, अगर आपके पास बल है, क्योंकि बल से संबंध रखती है, सुख भी पंडित जी बल से ही संबंध रखता है, भोग के पदार्थ हो, भोगने की शक्ति हो, सम्मान भी बल से ही संबंध, किसी का हो तो सम्मान मिले, जिसके आप काम आते हो वही तो आपको सम्मान देगा, और उसी को सुविधा मिलती है। तो ये बल के साधन है, सुख सुविधा सम्मान। जिसके पास वो बल होगा उसे सुख मिलेगा, सुविधा मिलेगी, सम्मान मिलेगा। हमारे पास बल नहीं है, वो नहीं मिलता। हम अगर आगरा डॉक्टर को दिखाने जाना चाहें, हमारे पास साधन नहीं है, और जिनके पास बल प्राप्त है, जिन्होंने बल का संपादन कर लिया है, वो जा सकते हैं। लेकिन उस बल के द्वारा जीवन की समस्या हल नहीं हो सकती। इसलिए जो लोग निर्बल हैं, उन्हें ये सोचना चाहिए कि मेरे लिए ये सुलभ है कि मैं अचा हो जाऊं। एक बलवान के लिए सुलभ नहीं है कि वो अचा हो जाए, क्योंकि उसे सुविधा क्यों छोड़ेगा? इसीलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि मानव सेवा संघ की प्रणाली में ये बात बताई है कि हम चाहे जिस परिस्थिति में हो, लेकिन अगर हमने सत्य को स्वीकार कर लिया, अब जैसे मैं मान लूं थोड़े के लिए कि शरीर है, निर्बल हो रहा है, अगर मेरा ये सत्य हो जाए या है कि शरीर मेरे लिए नहीं है, तो उसकी चिंता समाज को होगी कि मुझको? और मुझको चिंता हो और समाज को उपेक्षा हो तो इसका मतलब क्या है? इसमें समाज का दोष नहीं है, इसमें मेरी ही भूल है कि मैंने कहीं न कहीं शरीर को अपने लिए माना होगा। मानव सेवा संघ बड़े डंके की चोट ये बात कहता है, भैया शरीर तो लोक हित की सेवा के लिए है। अगर शरीर के द्वारा तुम बैठ के ध्यान करो, तब भी इसी भाव से करो कि लोक हित हो। जब करो तो उसी भाव से करो कि लोक हित हो। तीर्थ यात्रा करो तो इसी भाव से करो, लोक हित हो। शरीर के द्वारा होने वाली प्रवृत्ति लोक हित के लिए है, अपने लिए नहीं है। और जब से इस सत्य को मानव समाज ने ठुकराया, तब से मानव समाज में अनेकों संघर्ष पैदा हो गए और पैदा होते रहेंगे, कोई रोक नहीं सकता। शरीर का बल, योग्यता का बल, संपत्ति का बल, ये सब शरीर ही है। शरीर की जात की क्या क्या है? वस्तु है, योग्यता है, सामर्थ्य है, संपत्ति है, ये सब शरीर के जात के हैं। सब शरीर कह दो चाहे वस्तु कह दो, शरीर कह दो चाहे योग्यता कह दो, शरीर कह दो चाहे सामर्थ्य कह दो, क्या राय बनी? सत्य।